जो प्राकृतिक आपदा पूरे प्रदेश में, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में इसका प्रकोप है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रभावित इस बार इस मानसून सीजन में किया गया है। मैं उन परिवारों के प्रति जहां उनकी जान माल का नुकसान हुआ है संवेदना व्यक्त करता हूं। उन परिवारों को भगवान से प्रार्थना करता हूं, ज्वाला माता से प्रार्थना करता हूं कि शक्ति दे उनको कि फिर से वो अपने पैरों पर खड़े होकर फिर समाज में उसी तरह सक्रिय हो जाए। आज मुख्यतः आपको जो कष्ट दिया है वो 2-3 बिंदु हमारे यहाँ पर हैं। सबसे गंभीर मामला हमारा है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के सांसद चारों के चारों भारतीय जनता पार्टी के हैं। राज्यसभा के 3 भारतीय जनता पार्टी के हैं। बाकी विधानसभा क्षेत्रों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ जो सांसद राज्यसभा या सांसद लोकसभा के द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए विकास कार्यों के हेतु पैसा वहाँ पर दिया गया है, उस पैसे को जानबूझकर जिला प्रशासन से लेकर बीडीओ कार्यालय तक उसको ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। और हमारा बार बार आग्रह करने के ऊपर भी, पंचायती राज सिस्टम के ऊपर भी, डीसी कार्यालय में भी और यहाँ बीडीओ के माध्यम से भी इनको हमने कई बार कहा कि ये पैसा आप जानबूझकर इसको जो है वो डिले कर रहे हैं। बरसात, भारी बरसात आपदा सिर पर आ रही है और पैसा अन्य मुद्दों से जो डिपॉजिट का पैसा आता है वो भी ज्वालामुखी शहर के अंदर भी है और अन्य ग्राम पंचायतों को पैसा दिया गया है। लेकिन उस पैसे को वहाँ पर न टेंडर पीडब्ल्यूडी महकमा कॉल कर रहा है, न बीडीओ कार्यालय वहाँ पर जो है पंचायतों के मदद काम को कराने की कोशिश कर रहा है। जहाँ हम उसकी घोर निंदा भी करते हैं, वहाँ पर चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर प्रशासन ने इसमें सुधार नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय के लिए मजबूर होगी कि कोई ना कोई कदम हम जो है इसके लिए उठाएं। दूसरा मुद्दा हमारा यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की सारी हमारी सड़कें, ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की तमाम सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। यहाँ ना तो पानी की स्कीमें बंद पड़ी हैं, सड़कें सारी बंद पड़ी हुई हैं। आवागमन का इतना बुरा हाल है यहाँ पर, लोगों को जहाँ 2-4 किलोमीटर पहुँचना पड़ता है वहाँ 20-20 किलोमीटर वहाँ पर जाना पड़ रहा है, तब जाकर उनको घर में या अन्य कार्यों के लिए जाना पड़ रहा है। हमारी केंद्र की सरकार ने हमारे तृतीय चरण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत तृतीय चरण जो हुआ था उसके अंतर्गत 6 सड़कों के पैसे यहाँ पर लगभग 76 करोड़ रुपया जारी किए थे। लेकिन जहाँ टेंडर हो गए इसके बड़े बड़े बोर्ड यहाँ पर सरकार, प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री के बोर्ड लगा दिए, स्थानीय विधायक का नाम उसमें लिख दिया गया। लेकिन उन सड़कों का इतना बुरा हाल है, चाहे वो हमारा सपड़ी से लेकर पनहार तक की सड़क है, चाहे हमारी जो बड़ी सड़कें हैं या ज्वालामुखी से लेकर चंपापत्तन वाली सड़कें, इन मूल से 2 सड़कों को देखेंगे आप कि लोगों का उन रास्तों में आना जाना जो है कितना मुश्किल हो गया है। जगह जगह खड्डे पड़े हैं, जगह खड्डे नहीं पड़े हैं, जैसे तालाब बने होते हैं सड़कों और वो बने हुए, वहाँ पर स्लाइडिंग पूरी वहाँ पर हो रही है। जैसे मैंने ही आज सुबह मैं आ रहा था तो हमें रास्ता बदल कर आना पड़ा, 20 किलोमीटर का घेरा डाल के तब ज्वालामुखी पहुँचे। ऐसी स्थिति यहाँ पर हमारी बनी हुई है। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र वो कई मायनों में बड़ा अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है और राजनीति का पूरा यहाँ पर संरक्षण प्राप्त है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले यहाँ पर चिट्टे के कारोबारी जो है यहाँ धरा पकड़े गए और पुलिस भी कहाँ की आई, वो देरा की पुलिस ने आकर उनको पकड़ा है। स्थानीय पुलिस का कोई भी उसमें योगदान नहीं। और उसी आगे बढ़ते हुए अब इस ज्वालामुखी के साथ के जंगल हमारा है, वहाँ से खैरों का कटान जंगल सारे का सारा साफ कर दिया। उस जंगल में कितने पेड़ हैं, मैं कल परसों में पढ़ रहा था कि वो जो यहाँ डीएफओ साहब बैठते हैं देरा में, उन्होंने एक बयान दिया है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। और वैसे वो कहते हैं मेरे ध्यान में नहीं है, संज्ञान नहीं है, लेकिन ध्यान में बात आई, इसका संज्ञान लेके क्या इस पर हुआ है। लेकिन जंगल साफ हो गए, जड़ों से काट के उसको ले गए। और डीएफओ साहब का बयान की तरह बचकाना बच्चों की तरह दिया गया बयान है कि अभी तक इसमें कोई ये नहीं है, न पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है और ना ही ये वन विभाग ने जो कार्रवाई करनी थी वो कर रहा है। जहाँ प्रदेश सारे का सारा इस प्राकृतिक आपदा के इसमें नष्ट हो रहा है। और जब से सरकार सुखू सरकार बनी उसके तो आप देखें 2023 में भी वहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई थी, तो हमारा ज्वालामुखी जिला कांगड़ा ज्वालामुखी सबसे बड़ा प्रभावित हुआ था। और वर्तमान में आप देखें तो सारा प्रदेश जो है वहाँ पर उसमें प्रभावित है, लेकिन कोई पैकेज प्रदेश की सरकार के ओर नहीं दिया गया।
इन जंगल के कटानों को, जंगल काटू जो लोग बैठे हुए वन काटू लोग, ये सरकार के इन विभागों के साथ मिलकर काम करते हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये इनके साथ मिलकर सारे जंगलों को साफ कर रहे हैं। यहाँ चंदन के पेड़ों का कटाना आपने देखा होगा, हर साल यहाँ 10, 15, 20 से ट्रकों के सत्ता जो चंदन के पेड़ों को काट दिए जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। उन सभी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और कौन दे रहा संरक्षण वो आपके सामने ही है, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं चाहता हूँ कि जिला प्रशासन भी, प्रदेश की सरकार भी इसके ऊपर कार्रवाई करे और उन वन काटुओं के ऊपर जो है एक्शन ले। उनमें किसने क्या क्या किया है, कैसे बॉर्डर क्रॉस करके कैसे चले जाते हैं, हमें तो हैरानी ये है। यहाँ जो परमिट मिले थे लोगों के, इनको तो बॉर्डर पर ट्रकों को रोक लिया गया, लेकिन जंगल काटू जो है, वन काटू जो विशेषकर खैर का कटान हुआ, इनको किसी ने पकड़ा तक नहीं, देखा तक नहीं। जंगल साफ कर दिया, हमारा गुमर पंचायत के ऊपर वाला जंगल देखेंगे आप तो वहाँ सफाई कर दी सारे जंगल की। ऐसे बिंदु यहाँ पर सारे के सारे आए हैं। जहाँ तक प्रदेश सरकार का सवाल है, लगातार कैबिनेट मीटिंग हुई है, लेकिन कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश की जनता को क्या लाभ मिला अभी तक कोई पता नहीं। करने का औचित्य क्या है? प्रदेश की जनता जो त्राही त्राही कर रही है, मंडी जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित, कुल्लू जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित, और ये 3-4 जिलों में जो आपदा आई हुई है, इसमें अभी तक राहत पैकेज कोई नहीं दिया गया है। हमारी मांग है कि कम से कम इस विषय को लेकर भारत सरकार के पास भी जाएं, और जो वो बार बार कहते हैं कि हम इनको जो भी हमारी बन पाएगा हम उसको राहत देंगे, लेकिन लगता नहीं मुझे कि प्रदेश सरकार के ऊपर कुछ कर पाएगी। जब भारत सरकार कुछ करना चाहती है उसमें रोड़ा अटकाते हैं। तो ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश की वर्तमान में देखने को मिल रही है। तो हम तो चाहते हैं कि इस सरकार को जल्दी में चलता भी करना चाहिए, और ताकि आने वाली सरकार बने और वहाँ जनता की सेवा करे। ये हमारी एक आज आपसे बात करने का हमारा एक विषय था। तो मैं आपसे कोई पूछना चाहते हैं तो आप होंगे, उनको मैं रोक नहीं सकता, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ वो कितनी दर, मैं तो गांव-गांव घूम रहा हूँ, मेरा ये सब्जेक्ट होता है कि मैं कहीं बड़ा मीडिया में जाने का मेरा शुरू से, जब से मैं राजनीति में, उसमें मीडिया में जाने का मेरा बड़ा शौक मुझे नहीं रहा। लेकिन मैं गाँव में घूमता हूँ, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पहुँचता हूँ, लेकिन मैं बता के जाऊँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं बता के जाऊँगी मैं यहाँ जा रहा हूँ, भाई आप भी मेरे साथ आ जाओ। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो क्या करें जनता की सेवा के लिए, मैं आपको पूछना चाहता हूँ। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र जिला कांगड़ा के 15 विधानसभा क्षेत्रों सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, सबसे बैकवर्ड। बताएं 2.5-3 सालों में कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ के लिए आया, कौन सी नई योजना यहाँ के लिए आई, कौन सड़क यहाँ पर आए, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अलावा कौन सी नवाड़ में सड़क आई, जरा दें सूची तो दें उसकी। कितनी पेयजल की योजना बनाई, कितनी सिंचाई की योजना बनाई, कौन सड़क है हमारी 4 लेन या प्रधानमंत्री सड़क योजना ना हो तो यहाँ पर है कहाँ पैसा, कहाँ काम हो रही है, बताएं दूसरी तरह। यहाँ फट्टे देखने को मिलते हैं। मैं तो आने वाले समय इसकी जांच की मांग करूंगा मुख्यमंत्री से कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में जहाँ 1000 रुपया बजट में डाला जाता है, ये सड़क संपर्क मार्ग बन गया, 1000 रुपया उसका बजट में पड़ा होता है, और उसके शिलान्यास के ऊपर 28,000 से कम से कम 28,000 रुपया खर्चा आता है। वो कहाँ से आ रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। एक स्कैंडल तो यही है, ये खैर का स्कैंडल आ गया, साथ में चिट्ठी का स्कैंडल यहाँ पर होता है। यहाँ पर आपके उसके पेड़, चंदन के पेड़ यहाँ पर काटे जाते हैं। ये कौन काट रहे हैं, किसका संरक्षण प्राप्त है? और जब कांग्रेस की सरकार आती है उसी में क्यों काटे जाते हैं? आगे पीछे क्यों नहीं होता है? कांग्रेसियों को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि करते क्या, वो क्या कर रहे हैं। निंदा करता हूँ, ये दोनों जो विषय हैं बहुत गंभीर विषय है, इनके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। ये लॉटरी सिस्टम कांग्रेस की सरकार ने, हम नहीं कहते हमने बंद किया था, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री उन्होंने बंद किया था, तो कम से कम उनसे राय तो लेनी चाहिए तो उनके जो बैठे हुए हैं कि भाई इसको चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। अगर प्रदेश में आर्थिक संकट कोई है तो लॉटरी के माध्यम से होगा, उसके कारण कई परिवार तबाह हो जाएंगे, नौजवान वहाँ पर लॉटरी के स्टॉलों पर बैठे रहेंगे, उसको बंद होना चाहिए। वो ट्रेनिंग पॉलिसी का मतलब क्या है? क्या नई पॉलिसी आ गई? जो पहले की थी हमारी पॉलिसियाँ, कॉन्ट्रैक्ट पर 2 साल लगेंगे, उसके बाद उसको रेगुलर करेंगे, डेली पेड आएगा हमारा कर्मचारी, उसके इतने साल के बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट पर ले आएंगे, उसको रेगुलर करेंगे। ट्रेनिंग पॉलिसी का मतलब क्या है इसका? मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जो पहले वाली नीतियाँ थी उनको फिर से फॉलो करें और जनता को इसका लाभ मिले ताकि वो काम करने को चाहिए। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ भारत की सरकार का और विशेषकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, कि हिमाचल प्रदेश के लिए पिछले साल जैसे सरकार बनी थी, भारत सरकार की तीसरी बार बने मोदी प्रधानमंत्री, उन्होंने आने के बाद हिमाचल प्रदेश में आवास निर्माण के लिए, जो गरीबों के आवास निर्माण के लिए जो वहाँ पर पेंडिंग लिस्ट पड़ी हुई थी केंद्र सरकार के पास,
93,000 से ऊपर मकानों के पैसे दे दिए गए। वो सारे प्रदेश सरकार के पास भी गए और प्रदेश सरकार क्योंकि आर्थिक संकट में है और आर्थिक संकट को सामने देखते हुए वो पैसा सारे का सारा आ गया है, उन्होंने अपने खजाने में रखा है, उसका ब्याज खा रहे हैं। पहली किस्त जारी कर दी लेकिन दूसरी किस्त अभी तक जारी नहीं की है। लोगों के मकान नींव पड़ गई है, दीवारें खड़ी होगी, लेंटर डालने को इंतजार कर रहे हैं बेचारे। तो ये कैसी सरकार है, निकम्मी सरकार ये। दूसरी किस्त देने की है, वो गरीब परिवार जो है अभी इंतजार में कब हमें मिलेगी। तो एक हमारा रोप है सरकार के ऊपर कि भारत सरकार के पैसे को लेकर अपनी किट्टी में रख रहे हैं और उसके ब्याज जो आता है उस ब्याज के माध्यम से अन्य कामों को कर रहे हैं। अन्य काम जो होते हैं उनको कर रहे हैं। अन्य काम क्या है, जो मित्र सज्जन बनाए चेयरमैन वाइस चेयरमैन, ये उनके सैलरी को बढ़ाने में लगे हुए उसके काम, उनके सारे के सारे बढ़ा दिए। लेकिन एम्प्लॉइज़ को उनके जो डीए भत्ते देने को है पैसा नहीं, उसके लिए निगमों के देने हैं, उनके लिए पैसा, तनख्वाह देने को पैसा नहीं इनके पास। ये सारे बिंदु हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और साथ में मांग करता हूँ कि उन गृह परिवार, आवास परिवार जो है उनके निर्माण के लिए उन किस्तों दूसरी किस्तों को जारी करें ताकि उनकी जो लेंटर पड़ने हैं अन्य काम होना वो काम सारे का सारा हो जाए। ये प्रदेश सरकार जारी करे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।